हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये स्क्रीन पर जो आपको पेपर दिख रहा है, क्वेश्चन पेपर, ये है आपका आज हुआ बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 67th रिक्रूटमेंट है, जिसके लिए हम प्रैक्टिस सेट भी हमने कुछ लगाए थे। ठीक है, इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है आज। आज मीन्स 8 मई 2020 को ये आपका आयोजित किया गया है। सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होता है, एक ही एग्ज़ाम होता है आपका, जो दोपहर के टाइम होता है। तो ये उसका क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर का हम बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर्स देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का जो बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है, जिससे आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकें कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं या कितने गलत हुए हैं। ठीक है, और बीच में अभी ये खबरें भी आ रही हैं कि पेपर लीक हुआ है, बट कोई बात नहीं, वो सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे कि क्या कंडीशन रही है, कि दोबारा एग्ज़ाम होगा कि इसी को कंटिन्यू रखा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, कुछ खबरें अफवाहें फैलाई जाती हैं। ठीक है, तो फेक न्यूज़ भी कई बार फैलाई जाती है, तो उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आपने पेपर अपना अच्छे से किया है तो आप उस पर देखिए। ठीक है, तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। और अगर जो किसी क्वेश्चन में डाउट है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ताकि फिर मैं बाद में उसको कुछ मॉडिफिकेशन अगर जो होता है या कुछ करेक्शन होती है तो मैं उसको बाद में कर सकूँ। ठीक है, तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लैक ब्लैक थोड़ा मार्किंग भी कर रखी है बच्चे ने, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं रेड कलर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड सर थॉमस राव केम टू इंडिया। जो सर थॉमस राव है वो भारत आए, किस मुगल एम्परर के दरबार के टाइम पे? वो था जहांगीर के टाइम पर। ठीक है, जब जहांगीर बादशाह था हिंदुस्तान के अंदर, उसके टाइम पर ये सर थॉमस राव भारत आए थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पैरेलली हम सिमिलर क्वेश्चन देख लेते हैं, सामने जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें क्या है कि अपराइजिंग जब 1857 का जो विद्रोह बढ़ रहा था, तो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, तो इसको किसने बेसिकली डिस्क्राइब किया था? ठीक है, मतलब जो 1857 की लड़ाई है, उसे आज़ादी की पहली लड़ाई के नाम किसने दिया था बेसिकली? ठीक है, ये पूछा गया है, तो ये दिया था वीर सावरकर। वी डी सावरकर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। आईने अकबरी वॉज रिटन बाय। आईने अकबरी किसने लिखी थी? ये लिखी थी अबुल फजल ने, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो आईएनसी की कौन है? वो बनी थी एनी बेसेंट। ठीक है, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ पूछा गया पहली वुमेन, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि द रावतवाड़ी सिस्टम जो है वो पहली बार भारत में इम्प्लीमेंट हुआ, तो कहाँ पर हुआ था? जो रावतवाड़ी सिस्टम है ये बॉम्बे और मद्रास के अंदर। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास इन दोनों जगह पे, बॉम्बे में भी हुआ था और मद्रास में, इन दोनों जगह पे हुआ था, और असम के अंदर भी यहाँ पर देखने को मिला था। बट यहाँ पर देखिए, दो ऑप्शन आपके मैच हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा मोर देन वन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु स्टार्टेड द जनरल बहिष्कृता भारत जो है, ये जो जनरल है ये किसने के द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट एट बोधगया। बोधगया में किसको मोक्ष की प्राप्ति हुई? 11वें प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर गौतम बुद्ध को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 और क्वेश्चन नंबर 12 सामने सामने हैं, उन्हें बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है फाइनेंस कमीशन हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो थे लियाकत अली खान, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हु एस्टैब्लिश द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना। पटना के अंदर अनुशीलन समिति का जो ब्रांच है वो खोली गई थी 1913 के अंदर, वो किसने खोली थी? ये पूछा गया है। तो 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सचेंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
तो क्वेश्चन नंबर 9 और 13 सामने सामने हैं, इन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हु टुक द लीड ऑफ द संथाल रिबेलियन, 1855 के जो अंदर संथाल रिबेलियन हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसके अंदर किसने लीड किया था? उसके अंदर लीड किया था बंधु भगत और तेज भगत ने। ठीक है, तो ऑप्शन सॉरी नो नो बंधु भगत नहीं, सर यहाँ का करेक्ट आंसर रहेगा सिंधु और कान्हू। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बी नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिंधु एंड कान्हू। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 13, हु हैड फॉर्म्ड द बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है वो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, इन दोनों के द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे हमारा नीचे क्वेश्चन है हमारे, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर है आपका हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण। चंपारण के अंदर 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, और यहाँ पर बुलाया था किसने बुलाया था यहाँ पर इन्हें? यहाँ बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। वेयर इज द शेरशाह, जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो कहाँ पर है? वो है सासाराम, बिहार के अंदर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इज, गुजरात के अंदर कौन सी हड़प्पा की साइट आपको देखने को मिलती है? देखिए, राखी गढ़ी आपकी कहाँ पर है? ये आपकी राजस्थान के अंदर है। राखी गढ़ी नहीं है, कालीबंगन आपकी हरे राजस्थान के अंदर है, और ये आपकी, इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट यहाँ पूछा गया गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर कौन सी साइट है? तो 15 का करेक्ट आंसर रहेगा लोथल। लोथल इस साइट जो आपकी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, हड़प्पा की साइट। 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और फिर सामने है 18th नंबर क्वेश्चन, किरतार जुनिया। किरतार जुनिया जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है भारवी के द्वारा, भारवी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 एंड 19। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के जो संस्थापक हैं वो कौन है? विजयालय। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुतुब मीनार का काम किसने कंप्लीट कराया था? वो कराया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 एंड 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। पहले जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसके अंदर जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? महाकश्यप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हु वाज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर थे वो कौन है? हरिहर और बुक्का। हरिहर बुक्का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है गंगा प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ, गंगा प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ दैट इज जियोसिंक्लाइन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जियोसिंक्लाइन की तरह इसको डिस्क्राइब किया जाता है गंगा प्लेन को। ठीक है, फिर देखिए 25वां क्वेश्चन यहाँ सामने दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है पट्टी सीमा प्रोजेक्ट जो है ये एसोसिएटेड है इंटीग्रेशन ऑफ विच रिवर्स। दो रिवर्स को ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है मर्जिंग के लिए पट्टी सीमा प्रोजेक्ट है। ये आपकी रिवर्स है कृष्णा और गोदावरी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, कृष्णा एंड गोदावरी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की, और 26 नंबर क्वेश्चन पे अभी देखेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक। तो फ्रेश वाटर लेक जो है यहाँ पर वो कौन सी होती है? एक तो देखिए लोकटक लेक आपकी फ्रेश वाटर लेक है, वोलर लेक है, ये दोनों क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, सांबर लेक आपका सॉल्ट लेक है, या आपका ब्रैकिश लेक है जो आपकी चिल्का लेक जो होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं यहाँ पर सामने 26 में है ये इस्कर और ड्रूड लाइन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दी गई हैं, तो उनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। फिर अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट्स आपकी आ रही हैं, तो यहाँ स्टेटमेंट में जो आपकी सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है 26 क्वेश्चन की, तो वो है आपकी देखिए इस्कर आर द रिच ऑफ क्रूडली बेडेड ग्रेवल एंड सैंड्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है यहाँ पर। और ड्रमीज आर द कॉन्स्टिट्यूटेड मोस्टली द बाउल्डर्स एंड क्ले, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है आपकी यहाँ पर। द बास्केट्स ऑफ एग एंड टोपोग्राफी और कैरेक्टर्स ऑफ टेरेन, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। वाइल इस्कर्स आर बिल्डिंग द ग्लेशियर ड्रम, ये भी आपकी गलत है। तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गई? फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड का है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका 22 क्वेश्चन हो गया था, ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन। दिस इज 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द लीस्ट डेंसिटी। लीस्ट डेंसिटी आपको देखने को मिलती है सैटर्न के अंदर। ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन है, 24th क्वेश्चन। व्हाट इज द मोस्ट फेमस फीचर ऑफ चीरा? चीरा लोकेटेड जो है वेस्ट सिंहभूम के अंदर जो लोकेटेड है, उसके जो फेमस किस चीज़ के लिए बेसिकली है? ये फेमस है आपका आयरन ओर माइनिंग के लिए, ठीक है, लोहे की खदान के लिए फेमस है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो चीरा वेस्ट सिंहभूम का जो एरिया है वहाँ पर जो फेमस प्लेस है, ठीक है, आयरन ओर के लिए है। 24th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 27th क्वेश्चन, combustion of underground coal occurs in the state of, combustion of अंडरग्राउंड कोल बेसिकली ये किस स्टेट में आपको देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है झारखंड के अंदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपका विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ अ माइका डिपॉजिट? माइका डिपॉजिट सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है नवादा, जुमाई, मुजफ्फरपुर और गया, ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये तो देखिए यहाँ पर गया स्टेट लिया हुआ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गया, ठीक है। बट अगर जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन। फर्स्ट रामसर साइट जो है वो कौन सी है यहाँ पर? ये होती है आपकी कोबरताल, ठीक है, जिसका नाम है कबूर या कोबरताल, ठीक है। तो कोबरताल यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ है, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, 31st का। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट 29th एंड 32 की। तो 29 क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो है द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सोन एंड गंगा जो लोकेटेड है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर? ये आपका पटना के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्मयोनी हिल जो है वो आपका बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है? तो ब्रह्मयोनी जो है आपका गया के अंदर है, ठीक है, गया के अंदर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 32। फिर हम बात करते हैं 30 एंड 33 की, ठीक है। द रिवर दामोदर, क्योल और सुबरनेखा, ये तीनों रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ये तीनों रिवर आपकी छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट होती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 33 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन जो है बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किस जोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं? 33 का करेक्ट आंसर रहेगा नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर जो है 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस बेसिकली एग्रो क्लाइमेट जोन में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34th, जियोडेसी। जियोडेसी एक साइंस है बेसिकली, ये डील करती है मेजरमेंट एंड डायमेंशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव लैंड बॉर्डर विद डेड सी? डेड सी के साथ जो है देखिए जॉर्डन लगता है, इसराइल लगता है, फिलिस्तीन लगता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर रहेगा लेबनान, ठीक है। लेबनान इज द सेपरेट रहता है, ये थोड़ा सा सेपरेट कंट्री है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 38, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 के बाद हम बात करते हैं 35 एंड 39। तो 35 क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंट थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इसको किसने डेवलप किया था? ये डेवलप किया था ए वागनर ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, इमेंटी विच इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट लाइन। ये क्या है? एक मिनरल है, किस चीज़ का? तो दिस इज द मिनरल ऑफ टंगस्टन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 39 का करेक्ट आंसर, नहीं सॉरी 39 का टंगस्टन नहीं होगा, टाइटेनियम होगा, ठीक है। तो टाइटेनियम इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 39 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखते हैं 36 एंड 40 क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे। तो 36 क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुंदरा ट्रेंच जो है वो लाई करता है किस ट्रेंच के पैरेलल में? तो वो जो ट्रेंच है जिसके पैरेलल ये लाई करती है दैट इज द जावा ट्रेंच के पैरेलल में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 48th क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपेयर द हिमालयन रिवर विद द पेनिसुलर रिवर, दोनों को कंपैरिजन करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ सही है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर द पेरेनियल रिवर वेयर एज द मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स आर द रेन फीड। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हिमालयन रिवर्स जो है आपकी पेरेनियल पूरा साल बहती रहती हैं और ये आपकी रेन पर डिपेंड करती है, जो आपकी पेनिसुलर इंडिया साउथ इंडिया में जो बहने वाली मोस्टली रिवर्स हैं। द ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर्स आर स्टीपर देन द पेनिसुलर रिवर, ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। नेक्स्ट हम थर्ड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, द पेनिसुलर रिवर कॉज मोर इरोजन देन इन द कंपैरिजन टू द हिमालयन रेंज। देखिए ये वाला तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए एक्चुअली जो पेरेनियल रिवर है हिमालयन रिवर्स वो ज़्यादा इरोजन क्रिएट करती हैं रादर देन द पेनिसुलर रिवर। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो ये गलत होने की वजह से फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है 40 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए,
1 and 2 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नीचे। हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 यहाँ पर बचा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। द इफेक्टिव कोरोलियल फोर्स जो है रिजल्ट होता है, ये किस चीज़ का रिजल्टेंट होता है? दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ एट इट्स ओन एक्सिस, उसकी खुद की एक्सिस पर जब अर्थ का रोटेशन होता है उसकी वजह से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 37 का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, हमने 40 बात कर ली थी वहाँ पर। तो 40 क्वेश्चन में पूछा गया है द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ से अब पॉलिटी चालू हो जाती है। ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह हो गई है, अब हमारी आ गई पॉलिटी। तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट चूजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द पर्सन, मतलब किन लोगों को जो एमएलसी की पोस्ट होती है, बेसिकली एमएलसी जो मेंबर्स होते हैं किस कैटेगरी से चूज नहीं किया जाता, तो वो होता है इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 46 फर्स्ट लोकायुक्त वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, पहला लोकायुक्त जो है वो कहाँ स्टैब्लिश हुए थे? तो ये हुआ था आपका करेक्ट आंसर रहेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र और उड़ीसा में कंफ्यूजन हो सकता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम था, बट करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा ऑप्शन बी, सॉरी सी। 47 में पूछा गया है कि कौन सी पोस्ट जो है वो बनाई गई थी ए एस आनंद के द्वारा बेसिकली। ठीक है, वो थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 42 क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि स्प्लिट सिस्टम इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, स्प्लिट सिस्टम जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? ये संबंधित है पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन से। ठीक है, स्प्लिट सिस्टम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 42 का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटेड टू द डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन टू द एग्जीक्यूटिव, इसके लिए जो कमेटी रिकमेंड करती है बेसिकली होती है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 43 का। 47 हो चुका था हमारा आइटम, है ना? 47 हम कर चुके थे आई थिंक इससे पहले, जस्ट अ मिनट। 47, हाँ हाँ जी बिल्कुल, हम 47 कर चुके हैं। 48 पे हम बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 11th शेड्यूल के अंदर देखिए कौन सी चीज़ नहीं है? लाइब्रेरीज, फ्यूल फॉर्डर्स, टेक्निकल ट्रेनिंग। देखिए रूरल स्पोर्ट्स के बारे में नहीं बात की गई है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर 11th शेड्यूल। ठीक है, जो पंचायती राज वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देख लेते हैं यहाँ पर। हाउ मेनी नंबर्स डिमांड फॉर द ग्रांट were put before the parliament as a part of the annual budget pursuant in the article 113 of the constitution। देखिए ये एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक्चुअली इसका जो आंसर होगा यहाँ पर, तो ये सारे आर्टिकल्स तो इससे करेक्टली रिलेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 49 का, दैट विल बी द, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सिर्फ अभी हम करेक्ट आंसर पर बात कर रहे हैं, जब कभी पेपर डिस्कशन करेंगे डिटेल में तो हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा 49 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44 यहाँ पर है। 44 को ऊपर कर लेते हैं। 44 आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स किसके साथ डील करता है? जो आर्टिकल 300 है, तो आर्टिकल 300 डील करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 45 क्वेश्चन है, ये पूछता है कि जुडिशियल प्रोसेस ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन, देखिए जुडिशियल प्रोसेस जो है वो बेस करता है किस पर डिपेंड करता है? देखिए प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ पर भी रहता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भी रहता है, तो दो ऑप्शन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई, मोर देन द वन अबव द ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, 49 का ई है ऑप्शन करेक्ट। 50th क्वेश्चन है, इन विच ईयर द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च हुई थी 1953 के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, तो बेस्ट इंडेक्स जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा? पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, देखिए कमीशन के नाम दिए हुए हैं किन चीज़ से, देखिए करेक्टली आप सिंपली लगा सकते हैं, जहाँ सरकारी कमीशन आया है किस चीज़ से होता है? ये भैया सेंटर स्टेट रिलेशन है। ए का 3, देखिए ए का 3 कहाँ बन रहा है? अभी अगर जो हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पर ए के साथ 3 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? तो ए के साथ 3 में एक ही जगह आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी को भी मैच कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 52 क्वेश्चन की। तो इसमें 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि द सेकंड फेज ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन जो है टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द विच टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड के लिए ये इम्प्लीमेंट हुआ है? ये इम्प्लीमेंट हुआ है 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए
52 के बाद हम बात करते हैं 53 एंड 55, थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, कोई नहीं। 53 को देख लेते हैं पहले। तो 53 क्वेश्चन में पूछा गया है कि NDC जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका पार्ट नहीं है इनमें से, ठीक है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया कंसीडर, ये स्टेट दी गई हैं, आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि राइस का प्रोडक्शन के रिलेटेड कौन से स्टेट्स रहेंगे, ठीक है। 55, ठीक। तो 55 का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर जो है असेंडिंग ऑर्डर में, तो दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड देन वेस्ट बंगाल, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन है। 56 में पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर जो कुछ बात करें तो स्टेटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है दैट इज द क्वेश्चन, आई थिंक 57 हम कर रहे हैं ना, आई थिंक, है ना। दिस वाज द क्वेश्चन आई थिंक 56, सॉरी 56 क्वेश्चन है। तो 56 क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दी गई हैं। तो 56 क्वेश्चन के अंदर जो है फाइनेंस कमीशन इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। दिस इज फाइनेंस कमीशन वाज सेट अप अंडर आर्टिकल 280, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिकमेंडेड ऑन द ओनली द एडवाइजरी नेचर, बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपकी सही हो गई। ये इस्टेब्लिश हुई थी 51, नहीं, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1951 के अंदर, नॉट 50 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो 2 स्टेटमेंट और 3 के लिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। 2 एंड 3 आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ 58 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ बैंक इज प्रपोज टू स्टैब्लिश फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट इन द बिहार। ये आपका कृषि यंत्र बैंक है, ठीक है। कृषि यंत्र बैंक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 58 का, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा है 59th क्वेश्चन। 59th क्वेश्चन में पूछा गया है द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ बिहार 2019 कितना रहने वाला है, बेसिकली कितना था, ठीक है। तो ये था आपका 0.574, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू आपका पूछा गया है इसमें BNI, ठीक है। ये बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक सर्वे हैज़ कम टू अप विद अ बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स एट द रूरल एंड अर्बन लेवल, ये स्टेटमेंट आपकी सही बनती है। एंड द BNI हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर ऑल द स्टेट 2018 के अंदर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी जस्ट मिनट, ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, सही है, ठीक है। BNI बेस्ड ऑन 26 इंडिकेटर्स, नहीं ऐसा नहीं है। तो और कंसिस्ट ऑफ 6 डायमेंशन, ये भी नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर रहेगा, नहीं जस्ट मिनट, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 2018 में नहीं हुआ था ये, जस्ट मिनट इसको थोड़ा साफ करके। पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही है, ये 2018 में नहीं हुआ था, मेरे को साल याद नहीं है, बट 2018 में नहीं था, ये श्योर है मेरे को। तो यहाँ पर 26 इंडिकेटर्स है, ये स्टेटमेंट सही है आपकी, 26 इंडिकेटर्स जो है वो सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 1 एंड 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट आपको BNI से रिलेटेड दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल डिफिशिट इन बिहार ड्यूरिंग द 21-22 जो पिछला सेशन था उसके लिए कितना रहेगा, वो रहेगा था आपका 22,511 करोड़ का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर डिजिटल बिहार प्रोग्राम द स्टूडेंट विल रिसीव द कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, ट्रेनिंग जो बच्चों को मिलेगी, तो उसके लिए किस क्लास के लिए इन्होंने बात करी है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने किसी क्लास का जिक्र नहीं किया है, तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि देखा कि क्लासेस की कैटेगरीज बांटी गई है, तो क्लासेस की कैटेगरीज का कोई डिवीजन नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैरेलली यहाँ पर 63rd क्वेश्चन। तो 63rd क्वेश्चन में पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15th फाइनेंस कमीशन के जो फाइनेंस कमिश्नर है वो कौन है, NK सिंह है, और इनके साथ में सुदीप्तो मंडले जो है ये मेंबर नहीं है, ठीक है। नॉट पूछा है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे नीचे क्वेश्चंस की। तो 61 हो गया हमारा, 64th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है। तो 64th क्वेश्चन में पूछा गया कि इन द रिसेंट बजट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ इंक्रीज द FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर एग्जिस्टिंग 1,
कितनी बढ़ा दी गई है? ये बढ़ा दी गई है 74%। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर हम यहाँ देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन, ये है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो 62 नंबर क्वेश्चन के अंदर बात करी गई है कि अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन हाउ मच शेयर विल बिहार रिसीव फ्रॉम द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्स। जो सेंट्रल टैक्स है 21-22 का सेशन के दौरान कितना उसको बिहार को मिलेगा? वो मिलेगा 4.12%। ठीक है, 4.12% मिलेगा बिहार को। ठीक है, 65 क्वेश्चन है एज पर द यूनियन बजट 2021 फिजिकल डिफिशिएंट इज एस्टिमेटेड टू हाउ मच परसेंटेज जीडीपी ऑफ 21-22 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा 6.8%। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 हु इस्टेब्लिश्ड इंडियन एसोसिएशन। 1878 के अंदर इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने करी थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 17वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कौन सा इवेंट जो है वो पहले हुआ था, कौन सी घटना यहाँ पर बेसिकली पहले हुई थी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आया था क्रिप्स मिशन। अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट 17वें का। फिर हम बात करते हैं 67 एंड 71 नंबर क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है कि 67 में कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनको नेताजी का जो टाइटल है बेसिकली ये किसने दिया था, कहाँ पर, किस कंट्री में दिया गया था? इंडिया से वो चले गए थे कहाँ पर? जर्मनी में। जर्मनी उन्हें जाना था कहाँ पर? रशिया जा रहे थे। रशिया से जाते जाते वो जर्मनी पहुँच गए और वहाँ मिले वो हिटलर से। ठीक है, जर्मनी में उन्हें नेताजी का जो नाम है उपनाम दिया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 67 का। 71 हु वन द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन। लाहौर सेशन का प्रेसिडेंट कौन थे 1929 के अंदर आईएनसी के? तो वो थे 71 का करेक्ट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 68 क्वेश्चन एंड 72 क्वेश्चन, इन दोनों को देखते हैं साथ में। तो 68 में चितगांव आर्मरी जो रेड हुई थी, ठीक है, ये किस चीज़ से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो यहाँ पर 68 क्वेश्चन है, ये करेक्ट आंसर है सूर्य सेन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 हु इज नॉट रिलेटेड टू द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? वो है राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 72। 73rd में हम बात करें वन ऑफ द लीडर जो 1857 के लीडर थे कुंवर सिंह, ये कहाँ से संबंधित हैं? ये है जगदीशपुर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 73rd का। 69 क्वेश्चन आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो बुक है उसके अंदर किस रिवॉल्ट के बारे में बात करी गई है? तो 69th का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सन्यासी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 69th का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 73 क्वेश्चन हो गया था आई थिंक, है ना? जस्ट मिनट, 73 क्वेश्चन हो गया था। फिर हम बात करते हैं 74th क्वेश्चन की। तो 74 क्वेश्चन में ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उसके अंदर कहाँ से, मतलब कौन सा वो व्यक्ति है जो हजारीबाग जेल से भाग गया था? तो वो थे आपके जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 77। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? यह हुई थी आपकी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के अंदर ये गदर पार्टी की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 78th क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 1905 के अंदर जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इसको शुरू करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन। आईएनसी का जब गया सेशन हुआ था 1922 के अंदर, वहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे चित्तरंजन दास, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, यहीं पर सामने दिख रहा होगा। द हु हैज़ रिटन द बुक अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया की जो बुक है ये इसके लेखक कौन है? ये है लेखक इसके लाला लाजपत राय। ठीक है, क्लियर? तो हमने बात कर ली है यहाँ पर 79 की। आई थिंक हम 75 हम डिस्कस कर चुके चित्तरंजन दास। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 76 की। और 76 क्वेश्चन में व्हाट पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद हेल्ड इन द इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के अंदर। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के पास जो पदभार था वो था फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 76 का। 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन में है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में आयोजित हुई उसके अंदर कौन व्यक्ति जो था जो बार बार गया? तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
ठीक है, BR अम्बेडकर जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर सम्मिलित हुए थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली कुछ क्वेश्चन हैं आपकी रीजनिंग के, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आपको सीधा आंसर बता दूंगा ताकि आप जो है आंसर्स को मैच कर लीजिए जो करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, जो मैंने एक्चुअली इनको क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व करने के बाद मेरे आंसर्स निकले हुए, आंसर्स सॉल्व करूंगा बताऊंगा तो उसमें आपका टाइम लगेगा, आप लोग थके हुए भी होंगे, बहुत सारे लोग एग्जाम देकर आए हैं, काफ़ी गर्मी का टाइम रहता है दोपहर में। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, सिंपली आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन की, जो रीजनिंग और मैथ का जो पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो 81 क्वेश्चन जो है लॉग से रिलेटेड है, तो यहाँ का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 10। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर 81 का। 84th में पैरीमीटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसका जब सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है दैट विल बी 24th। ठीक है, 24th आएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 84th का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 82 की। 82 का जो करेक्ट आंसर रहेगा लेमन से रिलेटेड है, आपका गेन और प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 18। ठीक है, 18 इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, 82 हो गया एंड 85 एंड 83। ठीक है, देखिए 85 को देख लेते हैं। 85 में पूछा गया है कि ये 100 मीटर रेस है, आपको स्पीड बतानी है, तो यहाँ पर जो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5.76, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83rd क्वेश्चन। 83rd क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि एक ट्रेन की स्पीड है, आपको स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइम बताना है, तो टाइम यहाँ पर रहेगा 21/3। तो 21, देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आएगा यहाँ पर 21/3, तो 21/3 को आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 7/3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 83 क्वेश्चन का। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉक से रिलेटेड है, घड़ी से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 48 मिनट्स पास्ट 12 नून, दोपहर में। ठीक है, 88th क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बिटवीन 200 to 600, जो कि 200 से 600 के बीच में कितने नंबर होंगे जो 4, 5, 6 से डिविजिबल होंगे, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 88 का दैट विल बी 6। ठीक है, 6। फिर देखिए नेक्स्ट है 89th क्वेश्चन। 89th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए ये क्वेश्चन दी गई है, ये डिविजिबल होगी किससे, 89th क्वेश्चन की जो करेक्ट आंसर रहेगा ये डिविजिबल होगा 17 से। ठीक है, 17 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक इक्वेशन दी है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है ये वैल्यू, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 87th का, तो दैट विल बी दी आंसर नंबर 1। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए, आंसर 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे आप प्रॉपरली तब आपको आंसर 1 मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर इज इतना एंड सम इज इतना, आपको नंबर्स बताने हैं, तो वो नंबर्स कौन से हैं, बेसिकली कौन क्या नंबर रहेंगे, वो रहेंगे आपके नंबर्स 328, 628 और 372, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग वाले या बेसिकली जो मैथ के क्वेश्चन है सॉल्व करने में बहुत टाइम जाता है हमारा, हमने तो डायरेक्टली उनके आंसर्स को हम देख लिया है। ठीक है, आपके लिए थोड़ी सी मेहनत हमने कर ली कि सॉल्यूशन उसका निकाल दिया कि क्या रहेगा आंसर उसका। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। 91 क्वेश्चन में इफ द फेदर रबर बॉल, ये साइंस का क्वेश्चन है बेसिकली, इफ अ फेदर और रबर बॉल एंड अ वुडन बॉल इज फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन अ वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर जब वो गिरेगी तो उसके अंदर क्या कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर देखने को मिलेगी ऑल थ्री विल रीच एट द ग्राउंड टुगेदर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, वैक्यूम के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 95 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन द मास नंबर। ठीक है, 95 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ 92 की। 92 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर बात करता है कि सोप फिल्म जो व्हेन अ सोप फिल्म ऑन अ वाटर इज सीन इन अ डे टाइम इट शोज अ ब्यूटीफुल कलर, तो उसके अंदर कौन सा फेनोमेना देखने को मिलता है, तो इसके अंदर देखने को मिलता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 96 में द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज स्टेट में स्टे टुगेदर इज नोन एज, वो आपका कहता है आपका ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा 96 का। तो 96 के बाद हम बात करते हैं 97 की। तो 97 में आपका जो क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की सबसे इम्पॉर्टेंट जो ओर है वो कौन सी है, वो होती है आपकी बॉक्साइट। ठीक है सॉरी 97 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट। मास नंबर
ऑफ द न्यूक्लियस। 93 का क्वेश्चन, मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 94th और 98th क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 94th में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो देखिए मेन इंग्रेडिएंट तो ये सारे इंग्रेडिएंट एक्चुअली उसी के लिए रहते हैं, तो यहाँ पर जो मोर देन था अबव रहेगा, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98th, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज अ पीएच वैल्यू मोर देन 7। पीएच वैल्यू मोर देन 7 वो क्या कहलाता है, बेसिक सॉल्यूशन। 98th का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना है, फाइंड करना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। 99th का जो करेक्ट इनकरेक्ट रहेगा दैट इज, यहाँ पर देखिए जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी क्या हैं, सही स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर पे हम बात करते हैं। तो 102 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है ब्यूटेन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 103 नंबर क्वेश्चन की। तो 103 नंबर पे पूछा गया, वाटर पासिस फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस बाय, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस बाय transpiration. No, this is diffusion, absorption, osmosis. Just a minute. Water passes from the soil, ठीक है, उसे कहते हैं आपका ऑस्मोसिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 103 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपकी जो रहेगी 100 क्वेश्चन में, तो यहाँ पर रहेगा सारी आई थिंक सही है, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ। किसकी हेल्प से उसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो होता है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक्चुअली देखिए ये जो आपका 130 नंबर का क्वेश्चन था, इसके अंदर ऑस्मोसिस तो आंसर है ही, बट साथ में यहाँ पे ट्रांसपिरेशन, ये दोनों ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है, देखिए अब जब आंसर किया गया तो कौन सा ऑप्शन लेता है, बट अगर जो हम बात करें यहाँ पर, तो इन दोनों मेथड्स के थ्रू जो है वाटर जाता है आपका, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा डी नहीं होगा, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ई 103 का। ठीक है, 100 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आपका 104 का हो गया आपका बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। 104 के बाद हम बात करते हैं 101 और 105 की। ठीक है, तो यहाँ पर है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेफाइट एंड डायमंड आर ट्रू। तो यहाँ पर जो रहेगा 101 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, दे कैन अंडरगो विद द सेम केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 105, इन द नाइट टाइम, नाइट रात के समय, इट इज एडवाइजेबल नॉट टू स्लीप इन द ट्री। बस पेड़ के नीचे रात को सोना अवॉइड करना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए भाई, क्योंकि वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 105 का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल डेफिशिएंट इन। किस चीज़ के अंदर डेफिशिएंट होगी, उसके अंदर इंसेक्टिवायरस प्लांट ग्रो होंगे, वो हो गए नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 110। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज एंड वेव्स आर यूज टू ग्रो इन द फीटस इन द वोम। वोम के अंदर जो बेसिकली कौन सा रेज यूज किया जाता है, होता है यहाँ पर, तो 110 का करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज द अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे 107 नंबर क्वेश्चन की और 111। ठीक है, 107 में है कि द स्टेम ऑफ प्लांट हेल्प्स इन डिस्टर्बिंग फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट इज हेल्प्स इन द। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज शेपिंग ऑफ द प्लांट। ठीक है, शेपिंग ऑफ द प्लांट इज द करेक्ट आंसर 107 का बी। फिर हम बात करते हैं 111 की। तो 111 में जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, वो होता है ए बी। ठीक है, ए बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। 108 की हम बात करें जब, क्वेश्चन नंबर, इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपेटिबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट ऑल्सो इन। ठीक है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आर एच फैक्टर में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एंड न्यूमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ, न्यूमोनिया किस चीज़ का इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन है आपका लंग्स का। ठीक है, लंग्स के साथ होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपकी लोकेटेड है आपकी दैट इज इन
कहाँ पर है, ब्रेन के अंदर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ब्लरिंग दिख रहा है। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर फाइंड हिज इमेज लार्ज देन हिमसेल्फ एंड इट इम्प्लाइज द मिरर इज, किस टाइप का वो मिरर होगा, वो मिरर होगा दैट इज द कॉन्केव मिरर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 117 में बात करें तो यहाँ पर फूड गेट्स कुक्ड फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ कुकर, कुकर के अंदर खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है, उसके लिए जो रीजंस हैं दैट इज द ऑप्शन बी, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू द हाई प्रेशर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 117 का, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 114 नंबर और 118 नंबर की। 114 नंबर में पूछा गया है कि भाई अ फैन प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर, भाई गर्मी में पंखा चलता है तो क्या अच्छा लगता है ना, तो क्यों होता है बेसिकली, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा अवर परसेप्शन इवेपोरेट्स रैपिडली, जो पसीना होता है वो फटाफट इवेपोरेट होता है जिसकी वजह से हमें अच्छा लगता है। ऑप्शन डी, इफ द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू आवर्स देन रूम टेम्परेचर विल बी, भाई फ्रिज का डोर जब खुला रह जाएगा तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए डिक्रीज ओनली इन द एरिया ऑफ द वेंटिलेटर एरिया, नहीं, यहाँ पर आपको टेम्परेचर जो है बेसिकली रूम का थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट डिक्रीज, ओके नहीं सॉरी, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डिक्रीज ओनली इन द एरिया ऑफ द विक्सिडिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल आसपास के एरिया में डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है एक्चुअली, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 15 एंड 19 की बात करें तो 15वां क्वेश्चन है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज इन क्लियर स्काई ड्यू टू द ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के समय जो चमकते हैं वो इसका जो कौन सा फेनोमेना यहाँ पर लगता है वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपको देखने को मिलती है, ठीक है। 119 क्वेश्चन नंबर, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर containing water up to the brim when the whole of the ice melt, जब आपकी पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा द वाटर लेवल विल नॉट चेंज, वाटर लेवल आपका चेंज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं 116 नंबर क्वेश्चन की और 120 नंबर क्वेश्चन की। 116 में पूछा गया हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये कितनी बार कितने पेपरों में मैंने एक क्वेश्चन देख चुका हूँ मैं। 116 क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 120 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड में है आपका जो 120 क्वेश्चन, तो देखिए सारे इसमें ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं, ऑप्शन ई इज द क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा नॉट करेक्टली मैच के लिए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो शुरू की गई, ये शुरू की गई थी आपकी, देखिए इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर 21 का 121। 125 की बात करें तो 125 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, व्हेन द यूएस एक्सकेवेटेड इट्स ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान लास्ट अमेरिकन शोल्डर टू लीव द काबुल, जो काबुल से आखिरी शोल्जर निकला उसका नाम क्या था, दैट इज ही इज द मेजर जनरल क्रिस डोहानुडू, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 125। 125 में पूछा गया है कि विच गेम वॉज द गोल्ड मेडल फॉर द इंडिया वॉन इन ओलंपिक 2021 के अंदर, तो वो कौन सा गेम के अंदर इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, वो था जेवियन थ्रो, ठीक है, जो भाला फेंकना होता है उसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच फ्रेंच कंपनी सप्लाइज राफेल फाइटर जेट टू इंडिया, वो है डेसॉल्ट एविएशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 126 का। 123 की बात करें तो 123 में पूछा गया कि हाउ मेनी मेडल्स हैज़ बीन वॉन बाय इंडिया इन टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर कितने मेडल्स जीते गए हैं भारत के द्वारा, तो यहाँ पर रहेगा 19 मेडल इज द करेक्ट आंसर 123 का, ठीक है। When did clash between the soldiers of India and China take place in गलवान वैली, तो ये कब घटना हुई थी गलवान वैली के अंदर, ये हुई थी आपकी जून 2020 के अंदर, ठीक है। जब हमारा कोविड पीरियड जो फर्स्ट कोविड लगा था लॉकडाउन उसका एंड हो रहा था अप्रॉक्सीमेटली उसी टाइम पर ये इंसिडेंट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड द इंडिया टेक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, तो ये इंडिया ने टेक ओवर करी 1 अगस्त 2021 को, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 128 क्वेश्चन में इन विच कंट्री द पैगसस स्पाईवेयर जो एक होता है ना, एक जो बेसिकली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि सॉफ्टवेयर है जो आपकी फ़ोन रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग सब सुनता है, ये कहाँ से बेसिकली किस देश का डेवलप किया गया है,
ये डेवलप किया गया है इसराइल का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑन विच डेट डिड इंडिया बिगिन इट्स 2 year टर्म ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ यूएनसी, बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 2 साल का उसका कार्यकाल है, कब से शुरू किया गया है? वो हुआ है आपका 1 जनवरी 2021 से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हु इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द यूएन? यूएन के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है इंडिया की तरफ से? वो है टी.एस. त्रिमूर्ति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, विच कंट्री एक्सपोर्ट स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन टू इंडिया? ठीक है, किसने एक्सपोर्ट करी है, बेसिकली किसने भारत को दी है? वो दी है 130 का करेक्ट आंसर रशिया ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैज द मोर वुमेन देन द मेन? आदमियों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है, वो है आपके 134 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गोपालगंज के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 एंड 135। जियो बाइडन हैज़ अज्यूम्ड ऑफिस एज द, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के? ये बने हैं आपके 46 नंबर के प्रेसिडेंट। ठीक है, अमेरिका के। फिर हम बात करते हैं 135, विच ईयर वॉज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्वेंस्ड? किस साल ये गठित हुई, वैसे कब बैठी है, कब मीटिंग हुई इसकी, ये पूछा गया है। ये हुई थी 1913 के अंदर। ठीक है, 1913। 135 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 132 की बात करें तो 132 का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, हु वॉज द फॉरेन चीफ गेस्ट इन द रिपब्लिक डे परेड 2021 के अंदर? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं आया था 21 के अंदर ड्यू टू द कोविड। रश्मि कुमारी फ्रॉम द बिहार इज एन, रश्मि कुमारी जो है बिहार से संबंधित है, वो कौन है? ये एक इंटरनेशनल कैरम चैंपियन है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 वॉज गिवन टू द बिहार गवर्नमेंट फॉर द, बेसिकली किस चीज़ के लिए ये अवार्ड दिया गया था? तो ये दिया गया है आपका प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पीपल स्टैंडर्ड आउट बिहार, बिहार के आउटसाइड के कोविड-19 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 141, द न्यू मिनिस्ट्री प्रपोज इन द बिहार बजट फॉर द ईयर 2020-21-22 के अंदर? तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 138 क्वेश्चन की और 42 की। 138 में पूछा गया कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द एससी कैंडिडेट इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? तो 138 का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर 38 सीटें। 38 सीट्स जो है वो एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व थे। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर कवर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट सब मिशन ऑफ बिहार के अंदर? कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं आपके 7 डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 142 का। फिर है 139 क्वेश्चन। 139 क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच ईयर 50% ऑफ रिजर्वेशन इन वुमेन इन पंचायत बॉडीज़ के अंदर बिहार के अंदर कब से लागू किया गया? 50% रिजर्वेशन की बात ये चालू करी गई आपकी 2006 से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है 143, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार वॉज द गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है वो लॉन्च किया गया बाय द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 के अंतर्गत? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 143 का, यहाँ पर रहेगा खगड़िया, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के अंदर से। ठीक है, खगड़िया से ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखिए खगड़िया तो आपका हो गया। फिर हमारा यहाँ पर रह गया 140, ये आई थिंक ये नहीं होना, हाँ ये वाला हो चुका है आपका। 140 क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द बिहार डिवाइडेड टू क्रिएट झारखंड? झारखंड के साल अलग हुआ बिहार से? तो यहाँ पर जो 140 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर रहेगा बिहार अलग हुआ था आपका 2000, बिहार से झारखंड अलग हुआ सन 2000 के अंदर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविशील्ड कोविड वैक्सीन जो है इंडिया के द्वारा अप्रूव की गई बाय WHO इज मैन्युफैक्चर्ड बाय? बेसिकली पूछा है कोविशील्ड को किसने मैन्युफैक्चर किया है इंडिया में? तो उसे मैन्युफैक्चर किया है 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, 148, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो किस चीज़ को रेफर करता है, बेसिकली किस चीज़ के लिए है ये? 48 का क्वेश्चन ये है बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट रेसिडेंट अलॉन्ग द कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 148 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 145।
ठीक है। 145 एंड 46 को हम देखते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अटल टनल, जो रोहतांग अटल टनल है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो वो है आपकी 9.02 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर 45 का। 46 का, इन विच ईयर वॉज द रेलवे बजट मर्ज विद द सेंट्रल बजट, सेंट्रल बजट के साथ रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया, वो अलग से नहीं पेश किया जाएगा, वो किया गया था सन 146 का करेक्ट आंसर रहेगा 2017। ठीक है, 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 हो गया था। 49, विच यूनियन टेरिटरी फॉर्म्ड आफ्टर द डिवीजन ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट नॉट द लेजिस्लेचर एट इट्स ओन। ठीक है, तो यहाँ पर जो 49 क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। लद्दाख के पास कोई भी अपना खुद का लेजिस्लेशन नहीं है, विधायिका नहीं होगी, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 46 हो गया, 47 एंड 50th क्वेश्चन आपकी हम बात करते हैं। लास्ट टू क्वेश्चंस आर लेफ्ट। तो 147 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसका जो पर्पस था तो वो था आपका टू ग्रांट सिटीजनशिप ऑफ द पर्टिकुलेटेड माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 150 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का। हु इज़ द इंडियन फुटबॉलर who won the All India Football Federation Men's Player of the Year Award 2021। 2021 का अवार्ड किसने जीता था, ये जीता था संदेश जिनगान ने। ठीक है, तो ये थे हमारे बेसिकली, काफ़ी फास्ट मैंने बोला है ताकि आपका फटाफट आप आंसर मैच करें, ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट ना हो और ज़्यादा आप थके भी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका इस टाइम पर क्या है, आंसर्स आपको पता होना चाहिए। जैसे डिस्कशन तो हम बाद में भी कर सकते हैं, ये भी टाइम नहीं है अभी। क्या होता है ना, बच्चों सभी के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे कितने आंसर सही है, वो मैच करने के लिए। तो मैंने कोशिश करी है कि मेरे आंसर्स मेरे 100% सही हो। इफ़ इन केस आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कि लगता है कि इसका क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए आंसर, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा, चेक करूँगा, डबल चेक करूँगा, फिर आपको इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स और जो लोग भी पेपर दिए हैं उन सब के बीच में। मिलते हैं फिर किसी और पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।